इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। जी हाँ, तो अगर आप एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्टर है तो कब आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, क्या जीएसटी की रेट्स वगैरह लगती है, प्लस कैसे आपको जीएसटी अप्लाई करना है, तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो के गाइस शुरुआत करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक लीगल एक्सपर्ट या जीएसटी एक्सपर्ट के थ्रू अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो मैंने उसकी लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है जीएसटी की डेफिनेशन के अंदर। तो देखिए, किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बिल्डिंग से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फैब्रिकेशन वगैरह हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, फिटिंग आउट हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। जी हाँ, साथ में इसको जो कंसीडर किया जाता है वो एज ए सप्लाई ऑफ द सर्विस किया जाता है। अब कैसे अगर मैं जीएसटी यहाँ पे रेट्स वगैरह की बात करूँ तो देखिए टोटली डिपेंड करता है, काफी सारी रेट्स लगती है, लेकिन नॉर्मली जो है 12% या फिर 18% की रेट लगती है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप केवल लेबर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में 18% का जीएसटी रेट लग सकता है। अगर आप यहाँ पे मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में 12% का भी लग सकता है। और इस टेबल को देखकर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जज कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ओवरऑल अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो जितने भी नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके अंदर 18% का जीएसटी रेट लगता है, और गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली 12% का जीएसटी रेट लगता है। अब इस बात करते हैं कि जीएसटी की जो रिक्वायरमेंट होती है आखिर वो कब होती है। तो देखिए, एक तो आप वॉलंटरी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करेंगे तभी आपको जीएसटी अप्लाई करना है, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो है आपको स्टार्टिंग से बिजनेस जब आप शुरू कर रहे होते हैं तभी से यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया या फिर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, बिडिंग वगैरह लगा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में आप स्टार्टिंग से ही वॉलंटरी बेसिस पे जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी रूल ये भी होता है कि अगर आपका जो सप्लाई ऑफ द सर्विस का बेसिकली जो टर्नओवर है, सेल्स है आपकी, अगर 20 लाख को क्रॉस करती है पूरे साल भर के अंदर, तब आपको जीएसटी जो है अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाता है। साथ में जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे ये लिमिट 20 लाख की जगह 10 लाख रुपए की है। अगर गाइस यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो देखिए, अगर आपकी कोई भी कंपनी नहीं बन रखी है, कोई भी लीगल एंटिटी नहीं बन रखी है, तो एज ए प्रोप्राइटर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना पर्सनल पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, साथ में आपको एक अपने बिजनेस का एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा जिसमें कोई भी रेंट एग्रीमेंट हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी के साथ में आप एक एनओसी वगैरह लगा सकते हैं। अब गाइस चलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन की तरफ लाइव ले चलता हूँ। तो देखिए, वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोप्राइटरशिप के ऊपर जीएसटी कैसे अप्लाई किया जाता है पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे एज ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर स्पेशली आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको सिंपली तरीके से एक साइन अप करना पड़ता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो एज ए टैक्स पेयर चूज करके आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना सिंपली पर्सनल ही पैन कार्ड नंबर डालकर, अपना पर्सनल नाम डाल करके सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद में गाइस जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपका एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ पे सिंपली तरीके से जनरेट हो जाता है, उसके थ्रू आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर ओटीपी डालकर लॉगिन करना है। देखिएगा, इस एप्लीकेशन की बात करो तो इस टाइप की आपकी स्क्रीन के सामने एप्लीकेशन खुल जाती है और आपको 1 बाय 1 सभी को यहाँ पे जो है कंफर्म करना पड़ता है। इसके अंदर आपका जो लीगल नेम ऑफ द बिजनेस होगा वो एज ए प्रोप्राइटर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका पर्सनल नेम ही होगा। ट्रेड नेम की बात करूं तो आप जिस भी नाम से अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस चलाना चाहते हैं, अगर लेट्स सपोज अगर आपका कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं है तो आप अपना यहाँ पे पर्सनल नाम भी डाल सकते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप कोई स्पेशल अलग से नाम डालना चाहते हैं ट्रेड नेम, तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा आपका प्रोप्राइटरशिप रहेगा। अगर आपकी खुद की कोई कंपनी वगैरह है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर गाइस नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और कंपोजिशन स्कीम का, तो इसको आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नीचे गाइस आपसे रीजन पूछा जाएगा, तो रीजन में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप वॉलंटरी बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको और मल्टीपल ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इसके बाद में गाइस नीचे अगर आपके पास में कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में शॉप एक्ट लाइसेंस है या उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ है या कोई और लाइसेंस है, तो वो उसकी डिटेल्स वगैरह आप सिंपली तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब गाइस उसके बाद में आता है प्रमोटर्स की डिटेल्स, यानी जो भी प्रोप्राइटर पर्सन है उसकी पर्सनल डिटेल्स हो गई। तो यहाँ पे आपको अपना खुद का नाम वगैरह, आपके फादर्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ डालनी पड़ती है। और डेजिग्नेशन आपका हमेशा यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप रहने वाला है। साथ में गाइस यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है और जो भी प्रोप्राइटर है उसको यहाँ पे आपको एक ऑथोराइज सिग्नेटरी भी चूज करना है, ताकि वही यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी बनेगा और सारी की सारी चीजें प्रोप्राइटर जो है वो यहाँ पे साइन कर सकेगा। अब गाइस आता है हमारा डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, तो नॉर्मल जीएसटी यहाँ पे सब कुछ सेम होता है। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट में देखो यहाँ पे एक स्पेशली चेंज होने वाला है।
यहाँ पे आपको सबसे पहले एड्रेस डालना है, वो एड्रेस डालना है जहाँ से आप आपका जो भी मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हो गया, जो भी आपके पास में रेंट एग्रीमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी विद आप एनओसी लगा रहे हैं, तो वो एड्रेस यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको पुटअप करना है। साथ में गाइस यही एड्रेस ना आपके इनवॉइस के अंदर भी होगा, यानी कि जब आप अपना इनवॉइस वगैरह भी जनरेट करेंगे तो यही एड्रेस उसके अंदर आने वाला है। तो गाइस उस एड्रेस से रिलेटेड सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि एनओसी हो गई या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी हो गई या फिर रेंट एग्रीमेंट हो गया। अब गाइस जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस, ये एक्टिविटी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से वर्क कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको हमेशा वही सेलेक्ट करना है। बाद में गाइस यहाँ पे आता है HSN कोड। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जीएसटी की रेट्स बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपना HSN कोड वगैरह डाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, अगर आप टाइप भी करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे HSN और सर्विस रिलेटेड जो SSC कोड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में गाइस लास्ट में कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली सबमिट करना है। उसके बाद में आपकी ईमेल के ऊपर एक हाइपरलिंक आती है आधार ऑथेंटिकेशन की, तो आपका आधार नंबर यहाँ पे जिस भी मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है, तो सिंपली तरीके से आपको इस तरह से वेरीफाई कराना पड़ता है एक OTP डालकर, और आपका जो एक ARN नंबर करके होता है वो जनरेट हो जाता है, जो कि एप्लीकेशन को ट्रैक करने के काम में आता है। गाइस यहाँ पे आप पोर्टल के ऊपर इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, और जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपके पास में GST नंबर मिल जाता है आपको, और सिंपली तरीके से आपको ईमेल के ऊपर भी अलर्ट्स वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। साथ में आप अपना GST के ऊपर लॉगिन वगैरह करके अपना सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। बाकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा रखा है। गाइस अगर मैं अल्टीमेटली बात करूँ तो एज ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर आपको सिर्फ दो चीज़ ध्यान में रखनी है, नेचर ऑफ द बिजनेस आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, प्लस आपको एक करेक्ट HSN कोड यहाँ पे चूज करना है। बाकी जो पूरा प्रोसीजर है वो नॉर्मल जैसे GST अप्लाई करते हैं वैसे ही रहता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों को एक एक्सपर्ट के थ्रू कंसल्टेंसी लेनी है या फिर GST रजिस्ट्रेशन कराना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।